एसक्यूएल फ्री कोर्स डे 7 के अंदर आप सभी का स्वागत है। अभी तक अगर आपने डे 1 से लेकर डे 6 तक के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, साथ ही साथ मैंने कमेंट सेक्शन में भी लिंक पिन किया हुआ है, वहां पे भी जाके आप देख सकते हैं। आज है हमारा डे 7 और डे 7 के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रहने वाला है क्योंकि अब हमारा जो एडवांस लेवल है एसक्यूएल का वो स्टार्ट हो चुका है और इन सारी चीज़ों में हम डेटा ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड चीज़ें जो है वो सीखने वाले हैं। तो ये सारी वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इससे पहला सारा का सारा हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो चुका है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप उनको जो है देख सकते हैं। सो सबसे पहला जो हमारा ऑपरेटर है जो कि यूज होता है एसक्यूएल के अंदर उसको बोला जाता है अर्थमेट्रिक ऑपरेटर्स। ठीक है, सो बेसिकली ऑपरेटर्स का काम क्या होता है कि ऑपरेटर का काम ये होता है कि जो भी हम डेटा इसके अंदर यूज करें उस डेटा के अंदर अगर हमें कुछ चीज़ें परफॉर्म करनी हो, मान लो मुझे दो वैल्यूज का समीशन करना हो, एडिशन करना हो उनका, या मुझे कोई कंडीशन लगा के कोई रिजल्ट जो है वो देखना हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम ऑपरेटर्स की हेल्प से करते हैं। सबसे पहले अर्थमेट्रिक ऑपरेटर्स होता है, तो अर्थमेट्रिक ऑपरेटर्स के अंदर हमारा जो सबसे पहला ऑपरेटर आता है वो आता है एडिशन का। ठीक है, सो मान लो मेरे पास में एक टेबल है, उस टेबल के अंदर मैं किसी दो कॉलम्स के टोटल जो है वो देखना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जो है एडिशन का जो है वो यूज़ करने वाला हूँ। मान लीजिए जैसे कोई भी बंदा है, जैसे मान लो कोई सेल का कोई डेटा है और प्रोडक्ट 1 का एक कॉलम है, प्रोडक्ट 2 का कॉलम है, प्रोडक्ट 3 का कॉलम है, और इस तरीके से मैं सारे प्रोडक्ट्स का एक टोटल देखना चाहता हूँ कि भाई टोटल कितना हुआ है, या कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट का टोटल जो है मैं देखना चाहता हूँ। सो इस तरीके से हम जो है यहाँ पे एडिशन जो ऑपरेटर है अर्थमेट्रिक ऑपरेटर के अंदर, उसकी मदद से वो चीज़ें हम लोग जो है कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे होता है सब्सट्रैक्शन का। तो सेम चीज़ अगर एडिशन करके हम लोग देख रहे हैं, सेम चीज़ हम सब्सट्रैक्शन करके भी देख सकते हैं। तो अगर हमारे पास में दो वैल्यूज़ है हमारे टेबल के अंदर और उसमें से सब्सट्रैक्ट एक वैल्यू को दूसरी में से हमें माइनस करना हो, तो हम यहाँ पे सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर का जो है यूज़ करेंगे। वीडियो के आगे हम लोग जो है इनको परफॉर्म करके भी देखेंगे। तो सबसे पहले आपको जो है थ्योरेटिकल पार्ट कवर होना चाहिए कि एक्चुअल में कितने टाइप के ऑपरेटर्स जो है वो होते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशंस है कि अगर मान लो मेरे पास एक कॉलम है जिसके अंदर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस दिया हुआ है और सेकंड कॉलम के अंदर उसकी टोटल क्वांटिटी है, और मैं क्वांटिटी को उसके प्राइस से मल्टीप्लाई करके टोटल अमाउंट देखना चाहता हूँ, तो मैं वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जो मेरा ऑपरेटर है उसकी हेल्प से मैं ये परफॉर्म कर पाऊंगा। सेम चीज़ मेरा यहाँ पे सब्सट्रैक्शन का है। ठीक है ना, कि मैं एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू से डिवाइड करके अगर देखना चाहता हूँ, मान लो मेरे पास में कोई कॉलेज स्टूडेंट्स का डेटा है और मुझे यहाँ पे उनके रिजल्ट को एनालिसिस करना है या फिर परसेंटेज वगैरह कैलकुलेट करनी है, तो मैं यहाँ पे इनका यूज़ करूँगा। लास्ट है यहाँ पे मॉडुलस, बेसिकली इसको बोला जाता है। सो ये परसेंटेज वाले सिंबल को देख के ये मत समझना कि हम यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे रिमाइंडर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर मान लो मैं 3 को 2 से अगर डिवाइड कर रहा हूँ, तो रिमाइंडर जो मेरा आएगा डिवाइड करने पे, या मैं 10 को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ या मैं 100 को 9 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो जो मेरा रिमाइंडर आएगा उसकी वैल्यू को बेसिकली जो है ये रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे ऑपरेटर्स है ना, वो जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप चाहे जावा पढ़ो, पाइथन आप पढ़ो, जावा स्क्रिप्ट पढ़ो, तो जितने भी टाइप की जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मार्केट के अंदर अवेलेबल है उन सब के अंदर ऑपरेटर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो अर्थमेट्रिक ऑपरेटर्स के अंदर हमारा एडिशन का ऑपरेटर होता है, सब्सट्रैक्शंस होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, इसके अलावा डिवीजन का ऑप्शन होता है, और लास्ट में हमारा जो है यहाँ पे मॉडुलस का ऑप्शन होता है, रिमाइंडर जिसमें हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे जो ऑपरेटर्स होते हैं वो है कंपैरिजन। नाम से ही पता चल रहा है, अगर हमारे पास में दो डेटा वैल्यूज है और उन डेटा वैल्यूज में से हम कंपैरिजन करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले इक्वल टू। ठीक है, तो मैं अगर ये देखना चाहता हूँ कि भाई मेरा कोई प्रोडक्ट है और जितने भी मेरे प्रोडक्ट्स का प्राइस 300 रुपये है उनकी लिस्ट मेरे सामने आ जाए, तो यहाँ पे हम इस ऑपरेटर का यूज करेंगे इक्वल टू का। मैं डालूंगा कि भाई ये कंडीशन इक्वल टू 300 है, तो मुझे रिजल्ट में वो वैल्यूज सारी दिखा दीजिए। या आप जो है जैसे कोई एम्प्लॉय का डाटा है कंपनी का, तो आप ये देखना चाहते हो कि भाई कितने ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनकी 30 ईयर एज है, या कितने ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनकी 50 ईयर एज है। या आप सैलरी के बेसिस पे देखना चाहते हो कि भाई कितने एम्प्लॉय ऐसे जिनकी 1 लाख सैलरी है, कितने एम्प्लॉय ऐसे जिनकी 50,000 रुपये सैलरी है, तो यहाँ पे हम इनका यूज करेंगे। नेक्स्ट है नॉट इक्वल टू। तो ये इसका अपोजिट है। मैं अगर ये देखना चाहूँ कि कितने ऐसे कैंडिडेट है जिनकी सैलरी 1 लाख नहीं है, ठीक है, अभी हम लोग देख रहे थे कि सैलरी 1 लाख कितने लोगों की है। अगर मुझे देखना है कि कितने लोगों की 1 लाख सैलरी नहीं है, तो मैं यहाँ पे नॉट इक्वल टू जो है का यूज यहाँ पे जो है करने वाला हूँ।
इसके अलावा यहाँ पे ग्रेटर देन वैल्यू, अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि भाई मेरी कंपनी में जो है 50 ईयर से अबो के कितने स्टाफ हैं, तो मेरे पास जो भी एम्प्लॉय का डाटा है मैं उसमें से ग्रेटर देन की कंडीशन लगाऊंगा और मुझे तुरंत डेटा के अंदर से इंसाइट मिल जाएंगे कि हमारे पास इतने कैंडिडेट हैं जो 50 ईयर से अबो है। या मैं सैलरी के बेसिस पे देखना चाहता हूँ कि भाई कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी 1 लाख से ऊपर की सैलरी है, तो इस तरीके से। या आपने किसी स्टाफ को इंसेंटिव वगैरह देना है, तो आपने देखा कि टोटल सेल, तो आपने कंडीशन लगा दी कि भाई टोटल सेल 1 CR से अब हो, तो पूरे साल में कितने जो एम्प्लॉयज हैं उनकी सेल जो है वो 1 लाख से ऊपर गई है, तो वहाँ पे हम लोग ग्रेटर देन की कंडीशंस लगाएंगे। सेम चीज़ यहाँ पे लेस देन का होता है, तो अगर मुझे लेस देन अगर देखना हो तो मैं यहाँ पे लेस देन का भी कंडीशन जो है वो आपका लगा सकता हूँ, तो ये बिल्कुल अपोजिट होता है ग्रेटर देन का। इसके अलावा ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। सो मैं ये देखना चाहता हूँ कि 1 लाख और 1 लाख से ऊपर वाले, मतलब 1 लाख और 1 लाख से ऊपर वाले कितने लोग हैं सैलरी वाले, तो मुझे बता देगा। ऐसे मैं देखना चाहूँ तो 30, 30 और 30 ईयर से अबो। यहाँ पे क्या था ग्रेटर देन के अंदर कि मैंने कंडीशन लगा दी कि मुझे 30 ईयर से अबो के कैंडिडेट देखने, तो ये 30 को स्किप कर देगा, 31, 32 उनको काउंट करेगा। लेकिन यहाँ पे इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा कि ये 30 को भी कंसिडर करेगा, 30 से ऊपर जितने हैं उनको भी कंसिडर करेगा। सेम यहाँ पे लेस देन है, तो मैं अगर ये देखना चाहता हूँ कि भाई मेरे कंपनी में कितने लोग जो है 30 से बिलो है या फिर 25 से कम एज है जिनकी, तो वो आप यहाँ पे जो है कर सकते हैं। तो ये होते हैं हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर, जिसका यूज़ करते हैं हम लोग डेटा में कंपैरिजन करके। अगर हमें कोई इनसाइट्स वैल्यू निकालनी हो तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर था इक्वल टू, तो हम इक्वल टू के बेसिस पे डेटा में से इनसाइट्स निकाल सकते हैं। नॉट इक्वल टू के बेसिस पे किसी स्पेसिफिक वैल्यू से ऊपर की वैल्यू अगर हम देखना चाहते हैं तो ग्रेटर देन का यूज़ करेंगे। किसी स्पेसिफिक वैल्यू से बिलो की वैल्यू देखना चाहते हैं तो हम लेस देन का यूज़ करेंगे। अगर हमें जो है इक्वल टू ग्रेटर देन अगर देखना है तो हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू का यूज़ करेंगे, और लेस देन इक्वल टू देखना है तो हम लेस देन इक्वल टू का यूज़ यहाँ पे करने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा लॉजिकल फंक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है लॉजिकल फंक्शन भी, क्योंकि जब हम डेटा को एनालिसिस कर रहे होते हैं तो हमें लॉजिकल फंक्शन के बेसिस पे भी हमें जो है काम करना होता है। जैसे यहाँ पे एंड कंडीशन। एंड कंडीशन क्या होता है कि आपकी दोनों सारी कंडीशन, जितनी भी कंडीशंस आप अप्लाई कर रहे हैं वो सारी की सारी जो है आपकी क्या होनी चाहिए, वो आपकी सारी की सारी पास होनी चाहिए। जैसे आप यहाँ पे क्या कंडीशन लगा दिया कि भाई आप ये देखना चाहते हो कि पहली कंडीशन तो आपने ये लगा दी कि एम्प्लॉय की जो एज है वो जो है 30 से अब होनी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन आपने लगा दी कि उसकी जो सैलरी है वो 50 के से अब होनी चाहिए। तो आपने यहाँ पे 2 कंडीशन लगा दी कि भाई मुझे ऐसे कैंडिडेट की लिस्ट दिखाओ जिसकी एज 30 से ऊपर हो और जिसकी सैलरी 50,000 से ऊपर हो। तो यहाँ पे आपने 2 कंडीशन लगा दी। जहाँ पे भी आपकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होंगी उसी एम्प्लॉय का डेटा ये आपको निकाल के दे देगा। आप इसके अंदर और भी कंडीशन ऐड कर सकते हो। आपने तीसरी कंडीशन भी ऐड कर दी कि भाई जो कंपनी का जो एम्प्लॉय है वो उसकी जो कंपनी में वर्क करते हुए उसको कम से कम 5 साल से ज़्यादा का टाइम होना चाहिए। तो अब आपने यहाँ पे 3 कंडीशन ऐड कर दी। पहली कंडीशन क्या कि एम्प्लॉय की जो एज है वो 30 से ऊपर होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन आपने लगा दी कि उस एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो 50,000 से ऊपर होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन आपने लगा दी कि कम से कम 5 साल से ऊपर जो है उसको काम करते हुए हो गया। तो जिस भी एम्प्लॉय पे ये तीनों कंडीशन अप्लाई हो जाएंगी उसी का रिजल्ट आपको निकाल के दे देगा। तो ये होता है एंड कंडीशन। अगर इनमें से कोई भी एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो आपको ये रिजल्ट नहीं देने वाला है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। एंड कंडीशन के अंदर ये होता है कि हम लोग जितनी भी कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं वो सारी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी आपको ये रिजल्ट देगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है और कंडीशन। और कंडीशन के अंदर क्या होता है कि हमने जितनी भी कंडीशन अप्लाई करी उसमें से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हमें ये रिजल्ट निकाल के दे देगा। तो जैसे हम लोगों ने अभी 3 कंडीशन लगाई थी। सबसे पहली कंडीशन क्या थी कि एज जो है वो 30 से ऊपर होनी चाहिए, दूसरा जो सैलरी है वो 50K से ऊपर होनी चाहिए, और तीसरी थी कि 5 ईयर से ऊपर उसको काम करते हुए हो गया हो कंपनी के अंदर। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी, ये हमारी सेकंड कंडीशन थी और ये हमारी थर्ड कंडीशन थी। अगर किसी भी एम्प्लॉय के डेटा में इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन भी अगर सेटिस्फाई हो गई, अगर इन तीनों के डेटा में से किसी एक कैंडिडेट के डेटा एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी तो ये तुरंत हमें यहाँ पे रिजल्ट निकाल के दे देगा। जबकि पहली कंडीशन के अंदर क्या था, एंड के अंदर, कि तीनों की तीनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए तभी वो हमें रिजल्ट देगा। और के अंदर क्या है कि अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो तुरंत हमें ये डाटा में आउटपुट में दे देगा कि ये एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी है, इतनी इसकी एज है, इतना इसका जो है ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है। इसके अलावा बिटवीन, यहाँ पे आप रेंज देखना चाहते हो
कि मान लो जैसे 30 साल से 50 साल के बीच के एम्प्लॉइयों का आप लिस्ट देखना चाहते हो कि भाई 30 साल से 50 साल के बीच में एम्प्लॉय कितने हैं, या आप किसी प्रोडक्ट की सेल देखना चाहते हो कि भाई 1 लाख से 10 लाख के बीच में कितनी सेल हुई है, 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में कितनी सेल हुई है। तो जब बिटवीन की बात हो रही है तो हम इस ऑपरेटर का जो है यूज करेंगे जहां पे कोई एक रेंज की बात हो रही है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है एग्जिस्ट, ठीक है। ये बेसिकली क्या करता है कि कोई अगर हमारे पास में डेटा है और उस डेटा में से कोई फिक्स वैल्यू हमें देखनी है कि ये एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं करती है, तो हम बेसिकली इस कमांड का यूज करेंगे। मतलब हमारे पास में डेटा है, उस डेटा में से मुझे एक कंडीशन लगा के ये चेक करना है कि ये चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। जैसे मान लो मेरे पास सेल का ही डेटा है, तो मैंने एक बेंचमार्क लगा दिया कि यार किसी प्रोडक्ट की सेल 1 करोड़ हुई है या नहीं हुई है, या किसी डे वाइज आपने कंडीशन लगा दी कि भाई पर्टिकुलर डे पे हमारी जो सेल है वो 10 लाख या 20 लाख हुई है या फिर नहीं हुई है। अब क्या होता है कि बड़ा डेटा होता है, तो बड़े डेटा में तो हम जो है ऐसे स्क्रॉल करके तो देखेंगे नहीं, तो हम यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे कि भाई ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही है या फिर नहीं कर रही है। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट होता है इनके अंदर क्या होता है कि हमारे पास में ऑलरेडी कोई डेटा है और उस डेटा में से हमें कुछ स्पेसिफिक वैल्यू को हमें मैच करा के उसका रिजल्ट जो है वो देखना है। जैसे मान लो कि सपोज करो कोई कंट्री का जैसे प्रोडक्ट की सेल हुई है और स्टेट वाइज जो है उसकी सेल हो रही है, तो मुझे ये देखना है कि यूपी का जो डेटा है वो देखना है, तो हम लोग जो है यहाँ पे इन का यूज करेंगे कि ठीक है। तो मैंने कंडीशन लगा दी यहाँ पे कि इन यूपी, मुझे इस प्रोडक्ट की सेल चाहिए इन यूपी, ठीक है। तो ये मुझे उसकी वैल्यू जो है यहाँ पे निकाल के दे देगा। लाइक के अंदर क्या होता है कि हमें कंप्लीट पूरा का पूरा डेटा देगा, सारी कंप्लीट सेट में से जितना भी हमारा डेटा है उसमें से कंप्लीट सेट। जैसे मुझे यूपी का यहाँ पे देखना है, तो यूपी का पूरा डेटा, चाहे वो किसी भी प्रोडक्ट, चाहे वो कितने भी प्रोडक्ट का क्यों ना सेल हो, वो सारा का सारा जो है मुझे यहाँ पे निकाल के दे देगा। दोनों के अंदर थोड़ा सा ही डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस इसके अंदर यहाँ पे नहीं है। इसके अलावा इज नल, ये क्या करता है कि अगर आपकी किसी भी रो के अंदर कोई नल वैल्यू, मतलब कोई भी वैल्यू नहीं है और उस रो को आपको सिलेक्ट करना है, तो हम इसकी मदद से जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लो सपोज करो एम्प्लॉयज़ के डेटा हमारे पास है, उनका नेम है, एड्रेस है, एज है, उनकी सैलरी है, ईमेल आईडी है, इस तरीके से, और किसी पोर्शन पे किसी एम्प्लॉय की ईमेल आईडी नहीं मेंशन है, तो मैं ये बेसिकली उस रो को सिलेक्ट कर सकता हूँ इस नल की हेल्प से। तो मैं ये कंडीशन यूज़ करूँगा और ये मुझे तुरंत मुझे ये कंडीशन पे बता देगा कि इस पर्टिकुलर पोर्शन पे जो है आपका यहाँ पे नल वैल्यूज़ है। तो ये बेसिकली 3 तरह के ऑपरेटर हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। एक बार क्विक रिवीजन इसका मैं करा देता हूँ, उसके बाद फिर प्रैक्टिकली जो है हम इनको देखने वाले हैं। सबसे पहले था हमारा अर्थमेट्रिक ऑपरेटर, जिसके अंदर हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और रिमाइंडर कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट था हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर, जिसके अंदर हम इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू हम लोग यहाँ पे जो है यूज करते हैं। इसके अलावा लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर हम लोग जो है एंड कंडीशन, और कंडीशन, बिटवीन, एग्जिस्ट, इन, लाइक और इज नल का जो है वो यूज करते हैं। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट हमारा कवर हो गया है। अब हम इसमें वीडियो में आगे जो है इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि हम इन ऑपरेटर्स को कैसे यूज कर सकते हैं डेटा में से इनसाइट्स वैल्यू जो है निकालने के लिए। अभी तक हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स जो है वो पढ़ चुके हैं कि कितने टाइप के ऑपरेटर्स जो हैं वो हम यूज कर सकते हैं हमारा जो एसक्यूएल सर्वर है। अब हम जो है कुछ उनका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, ताकि थ्योरी के साथ साथ आपकी जो प्रैक्टिकल अप्रोच है वो भी आपकी जो है क्लियर हो सके। तो हमारा ये डेटा या टेबल जो है मैंने ओपन की हुई है। टेबल कैसे क्रिएट की जाती है पहले प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोग जो यहाँ पे ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम यहाँ पे हमारे जो ऑपरेटर्स हैं उन ऑपरेटर्स को यूज करके अपने डेटा को यहाँ पे मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ डेटा को एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे पहले से ऑलरेडी जो है कोड यहाँ पे बेसिकली लिखे हुए हैं। ये कोड मैं पहले इसलिए लिख लेता हूँ ताकि फिर वीडियो में हमारा टाइम वेस्ट ना हो और साथ ही साथ जो है वीडियो काफ़ी लंबी ना बने। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि बेसिकली मुझे क्या करना है। मेरी ये टेबल है, इस टेबल के अंदर हमारा जो प्राइस पर यूनिट है, ठीक है, प्राइस पर यूनिट मतलब प्रोडक्ट का जो प्राइस है उस प्राइस को मैं 10% इंक्रीमेंट करना चाहता हूँ, मतलब 10% उसको जो है मैं प्लस करना चाहता हूँ। कई बार हमारी ऐसी रिक्वायरमेंट हो जाती है, जैसे मान लो कंपनी के एम्प्लॉयज़ का डेटा है, आपको बोनस उसमें ऐड ऑन करना है तो आप बोनस उसमें ऐड ऑन कर सकते हो। आपको सैलरी इंक्रीमेंट जो है उसके अंदर ऐड ऑन करना है तो आप वो भी उसके अंदर कर सकते हो। तो बेसिकली क्या कहने का पर्पज ये है कि अगर आपको एक फॉर्मूला अच्छे से आता है तो आप उसको डिफरेंट डेटा पे डिफरेंट तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी इसका कोड जो है यहाँ पे लिखा हुआ है।
फिर भी मैं इसका जो कोड है वो आपको एक बार यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो देखो आपको क्या लिखना है, सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। आप यहाँ पे सिलेक्ट लिखेंगे, कैपिटल स्मॉल लेटर कुछ में भी लिख सकते हैं। जैसे इसका कलर चेंज होगा इसका मतलब हमारा ये कमांड जो है सही लिखा गया। अगर मैं इस पर देखो ए लिख देता हूँ तो इसका कलर देखो यहाँ पे चेंज हो चुका है, ठीक है। सो हमारा कलर ये कलर होना चाहिए, तब हमारी कमांड जो है वो यहाँ पे होनी चाहिए। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि हमारा जो प्राइस पर यूनिट है, ठीक है, और उसको मैं एक बार यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्योंकि मुझे जो मेरा प्रीवियस प्राइस है उस प्राइस के साथ ही मुझे उसको जो है वो दिखाना है। मैं यहाँ पे कोमा का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है, जैसे कि आप अगर आप यहाँ पे देखोगे। उसके बाद हमें क्या करना है, हमारा जो प्राइस पर यूनिट है उसमें हमें 10% इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे लिखा जाएगा, तो सेम चीज प्राइस पर यूनिट को मैं दोबारा से यहाँ पे लिखूंगा। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे इसमें प्लस करूंगा, एक ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा, और हमारा जो है प्राइस पर यूनिट है इसमें 10% जो है मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करूंगा। 10% क्या होता है, 10 डिवाइडेड बाई 100, जो कि इक्वल टू होता है 0.10, ठीक है। सो मैं यहाँ पे 0.10 से इसकी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कर दूंगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इतना कोड हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे बेसिकली जो है एक ऑप्शन यहाँ पे निकल के ये आता है कि हमें इसको दिखाना कैसे है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा हुआ है एज कमांड का यूज किया है। उसके बाद फिर यहाँ पे न्यू प्राइस लिखा है, और उसके बाद फिर फ्रॉम, मतलब ये जो सारी की सारी कैलकुलेशंस करनी है ये किस टेबल में से करनी है ये भी हमें बताना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एज कमांड का यूज करूंगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा न्यू प्राइस। मैं यहाँ पे न्यू प्राइस जो है इसको मेंशन कर देता हूँ। ये हमारा यहाँ पे हो गया न्यू प्राइस, ठीक है। अब ये न्यू प्राइस मेरा यहाँ पे हो गया, मतलब एक नया कॉलम बनेगा मेरा न्यू प्राइस के नाम से, जिसके अंदर मेरा ये डेटा जो है वो शो करेगा। लेकिन ये डेटा आएगा कहाँ से ये भी हमें इसको बताना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे करेंगे फ्रॉम, और फ्रॉम के अंदर हम अपनी टेबल का नेम जो है यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद सेमीकोलन यूज करेंगे, और यहाँ पे इस तरीके से ये हमारा कोड जो है लिखा जा चुका है। इसको हम रन करेंगे। तो जैसे हम इसको रन करेंगे तो अगर इसके अंदर कुछ एरर होगा तो यहाँ पे ये एरर शो कर देगा, और अगर एरर नहीं होगा तो ये एरर यहाँ पे शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखो ये बेसिकली एरर जो है यहाँ पे शो कर रहा है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, इस पे एक अंडरस्कोर यूज करके प्राइस 2 को कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि पहले भी ऑलरेडी प्राइस वाला कॉलम हम बना चुके हैं। दोबारा से इसको रन करते हैं। अब देखो ये मेरा रन हो चुका है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम लिखते हैं, टाइप करते हैं, तो कुछ ना कुछ एरर जो है वो उसके अंदर आ जाता है। यहाँ पे देखो प्राइस पे यूनिट आपका जो हमारा ओल्ड प्राइस है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 400, 150, 400, 400 इस तरीके से। न्यू प्राइस हम लोगों ने किया तो यहाँ पे देखो उस पर 10% ऐड हो गया। तो अगर मैं 400 का 10% उसके अंदर ऐड करूँ तो 440 आ जाएगा, 150 का 165 आ जाएगा, 400 का 440 आ जाएगा। तो इस तरीके से सारा प्राइस आपका यहाँ पे जो है आ जाएगा। इस तरीके से आप इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हो। सेम प्रोसेस आप टोटल सेल में इंक्रीमेंट करना चाहते हो, मान लो जैसे टोटल सेल में आप जीएसटी ऐड करना चाहते हो, या आप टोटल सेल में से जीएसटी माइनस करना चाहते हो, तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हो। तो आप इसको डेटा ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड करके इस पे आप जो है खुद से एक्सपेरिमेंट जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग एक और चीज जो है यूज करते हैं, ग्रेटर देन या इक्वल टू। जैसे मान लो मुझे ये देखना है कि मेरे वे कौन से प्रोडक्ट हैं जिनका प्राइस 300 से ऊपर है, मेरे वे कौन से प्रोडक्ट हैं जिनका जो प्राइस है वो 300 से ऊपर है, तो मुझे उसकी लिस्ट मिल जाएगी। या मैं देखना चाहता हूँ टोटल सेल की, भाई मेरी टोटल सेल किन किन आइटम्स की 5000 से ऊपर है या 10,000 से ऊपर है, तो आप उस तरीके से इसको बिल्कुल देख सकते हो। आपको सिंपल यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको सिलेक्ट का यूज करना है, ठीक है। सिलेक्ट के बाद यहाँ पे जो है मल्टीप्लिकेशन का साइन देना और अपनी टेबल का नेम आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। आप यहाँ पे टेबल का नेम मेंशन कर दो, ये हो गया हमारा सिलेक्ट। अब ये आएगा कि भाई वेयर, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम वेयर कमांड का यूज करेंगे, जिसके अंदर हम देंगे कि प्राइस पर यूनिट ग्रेटर देन इक्वल टू 300 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे सेम चीज टाइप करेंगे, WHERE वेयर यूज करेंगे, और यहाँ पे हमारा जो ये है प्राइस पर यूनिट, ठीक है, इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन यूज करूंगा, और मैं यहाँ पे मान लो 400 मैंने यूज किया, सेमीकोलन का यूज करेंगे। इसके बाद इसको आप सिलेक्ट करिए और यहाँ पे रन करिए। तो आपके यहाँ पे देखो जो है प्राइस यहाँ पे जो है बेसिकली कुछ सिंटैक्स एरर जो है आ चुका है। यहाँ पे देखो सिलेक्ट फ्रॉम भी तो आएगा ना, फ्रॉम तो हम लोगों ने यूज ही नहीं किया, तो इसलिए यहाँ पे एरर आप इसको दोबारा से रन आप करोगे तो यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे तो प्राइस पे यूनिट अगर आप देखोगे तो सारे प्राइस आपके 400 या उससे ऊपर के प्राइस मिलेंगे, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे क्या मेंशन किया है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। सेम चीज आप यहाँ पे लेस देन भी कर सकते हो। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको पेस्ट किया, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसकी जगह जो है ना लेस देन इक्वल टू यूज कर लेते हैं।
ठीक है। अब मैं इसको अगर यहाँ पे रन करता हूँ तो अब मेरा जो प्राइस शो करेगा वो सारा देखो 400 या उससे कम का प्राइस मुझे यहाँ पे दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू वाले ऑप्शन को हटा देता हूँ तो अब ये 400 वाला ऑप्शन जो है मुझे यहाँ पे नहीं दिखेगा। अब यहाँ पे आप देखोगे सो यहाँ पे देखो 400 का प्राइस आपको नहीं दिखेगा, 400 से कम जितना भी प्राइस है आपका यहाँ पे दिखेगा। तो ये सारा का सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको जो है यूज कर सकते हो। तो ये हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर हो गया जिसके अंदर हम ग्रेटर देन, इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन इस तरीके से आप कर सकते हो। आप इसकी जगह पर अगर देखना चाहोगे प्राइस इक्वल टू 400 तो आप इसको इक्वल टू 400 कर दीजिए, यहाँ से रन करोगे तो अब आपको सिर्फ 400 प्राइस वाला ही डेटा आपको दिखेगा। तो आपके ऊपर है कि आप लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू या फिर इक्वल टू आप देखना चाहते हो या नॉट इक्वल टू आप देखना चाहते हो, जो भी आप करना चाहो सारे फॉर्मूला जो है आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है। सो आप देखो यहाँ पे टोटल सेल भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो मैंने ये लिखा हुआ है टोटल सेल का, जिसके अंदर हमारा जो प्राइस है वो 2000 से ऊपर की, भाई मैं टोटल सेल देखना चाहता हूँ 2000 से ऊपर, जितनी जिन आइटम की मेरी 2000 से ऊपर सेल है तो मैं यहाँ पे उसको देख सकता हूँ। नेक्स्ट हम लोग यूज करेंगे एंड और फंक्शन। आप लोगों ने जो देखे थे थ्योरेटिकल जो इससे पहले हम लोगों ने बनाया था, इसी वीडियो के स्टार्टिंग में जो बताया था मैंने टाइप्स ऑफ ऑपरेटर के बारे में। अब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे कंडीशन क्या लगाई है कि टोटल सेल जो है दो कंडीशन मैंने यहाँ पे लगाई है कि हमें डेटा निकालना है हमारी टेबल के अंदर से जिसमें हमारी जो टोटल सेल है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जो है 50,000 होनी चाहिए या 5,000 इसको कर लीजिए। एंड प्राइस पर यूनिट जो है वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 300 होना चाहिए। तो एंड फंक्शन के अंदर मैंने आपको बताया था कि एंड फंक्शन तभी एग्जीक्यूट होता है जब सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे इसको यूज करते हैं। यहाँ पे ये वाला था हमारा, कौन से वाला था, ये वाला। ठीक है। सो सेम चीज़ मैं यहाँ से सिलेक्ट फ्रॉम डेटा और ये दोबारा से इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे जो है करते हैं वेयर यूज करेंगे। वेयर में हमारा क्या क्या कंडीशंस थी वो मैं एक बार यहाँ पे देख लेता हूँ। हमारी एक कंडीशन थी टोटल सेल की और एक प्राइस पर यूनिट की। ठीक है। सो मैं यहाँ पे जो हमारा टोटल सेल वाला ऑप्शन है ऊपर से ही कॉपी कर लेता हूँ, जो हमारे टेबल की हेडिंग है। अगर यहाँ से आप कॉपी करोगे तो बेसिकली क्या होगा कि आपका टाइपिंग एरर नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे इसको लाके कंट्रोल वी करता हूँ और ये मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू मैंने किया। हम इसको 5000 कर लेते हैं, उसके बाद कोमा देंगे और यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन हम लोग लगाते हैं एंड के बाद सेकंड हमारा क्या था यहाँ पे जो है प्राइस पर यूनिट जो है वो हमारा ग्रेटर देन 300 होना चाहिए। यहाँ पे देखो कोमा नहीं आएगा और ये हमारा रहा प्राइस पर यूनिट। ठीक है। प्राइस पर यूनिट, ये प्राइस पे यूनिट लिखा गया है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपके कॉलम का जो भी नेम है वही नेम आपको यहाँ पे डालना है। ये मेरा रहेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 300। ठीक है। अब यहाँ पे सेमीकोलन देंगे तो हमारी कंडीशन लिखी जा चुकी है। देखो समझने की कोशिश करो, मैं यहाँ पे क्या देखना चाह रहा हूँ। मैं उन आइटम्स की लिस्ट देखना चाहता हूँ जिनकी टोटल सेल 5000 से ऊपर है, साथ ही साथ उनका प्राइस भी 300 से ऊपर है। ठीक है। तो दो कंडीशन मैंने यहाँ पे लगा दी, तो हमें ये वही डेटा दिखाएगा जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। क्योंकि एंड कंडीशन का हम लोग यूज करें, एंड कंडीशन के अंदर जितनी भी कंडीशंस हम लगाते हैं सारी सेटिस्फाई होंगी तभी हमें रिजल्ट दिखाएगा। अगर एक भी अनसेटिस्फाई हो रही होगी तो वो रिजल्ट नहीं दिखाएगा। अभी मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे रन किया। सो यहाँ पे देखो अगर आप देखोगे लैपटॉप का प्राइस देखो 1000 है। अगर आप प्राइस पर यूनिट पे जाओगे तो सारे प्राइस आपको यहाँ पे 300 से ऊपर के मिलेंगे। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो टोटल सेल आपकी सारी की सारी जो सेल है वो 5000 से ऊपर की आपको सेल मिलेगी। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 50,000 कर देता हूँ इसको और अब मैं यहाँ पे डेटा जो है वो रन करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे देखो कोई भी डेटा नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे किसी भी प्रोडक्ट की जो सेल है वो 50,000 से ऊपर कभी गई ही नहीं है। इसीलिए हमें यहाँ पे हमने यहाँ पे दो कंडीशंस लगाई कि टोटल सेल जो है वो कितनी होनी चाहिए। टोटल सेल हमारी 50,000 से ऊपर होनी चाहिए और प्राइस पर यूनिट 300 से ऊपर होना चाहिए। तो 300 वाली कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन 50,000 वाली हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं दिख रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पे होती है। अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँ और इसकी जगह पे अगर मैं और कमांड का यूज़ करूँ, यहाँ पे आते हैं और एंड की जगह पे मैं लिख देता हूँ और। ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे रन करूंगा सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अब यहाँ पे इसने हमें प्राइस दिखा दिया है, मतलब डेटा में यहाँ पे दिखा दी। क्यों? क्योंकि और कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जितनी भी कंडीशन हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हमें टोटल डेटा जो है वो दिख जाएगा। सो यहाँ पे देखो 50,000 वाली कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारी किसी भी प्रोडक्ट की सेल 50,000 से ऊपर कभी गई नहीं।
लेकिन 300 वाली जो कंडीशन है वो हमारे यहाँ पे सेटिस्फाई हो जा रही है, इसलिए इसने हमें यहाँ पे नीचे जो डेटा है वो यहाँ पे दिखा दिया है। तो इस तरीके से हम एंड कंडीशन और कंडीशन को यूज जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन आती है हमारी बिटवीन की। अब बिटवीन के अंदर अगर आप देखोगे कि मुझे डेटा देखना है, मुझे उन प्रोडक्ट की लिस्ट देखनी है जो प्रोडक्ट का प्राइस 300 से 400 रुपये प्राइस, तो यहाँ पे देखो सिंपल सेम चीज़ लिखी जाएगी, सिलेक्ट फ्रॉम जो हमारी टेबल का नेम है वो। इसके अलावा वेयर यूज करेंगे, वेयर हमें कहाँ से देखना है, प्राइस पर यूनिट हमारा होना चाहिए बिटवीन 300 एंड 400 के बीच में हमारा प्राइस होना चाहिए। सो सिंपल मैं यहाँ पे जो है इसको यूज करता हूँ, सेम इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, इसको कर लेते हैं प्राइस पर यूनिट वाले को, क्योंकि हमें प्राइस ही देखना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। अब यहाँ पे प्राइस पर यूनिट मैं यहाँ पे यूज करता हूँ बिटवीन कमांड का, ठीक है ना, बिटवीन 300 एंड 400। ठीक है, अगर आप देखोगे ऊपर तो सेम हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइस पर यूनिट हमारा जो है 300 से 400 के बीच में यहाँ पे होना चाहिए। और ये हम इसको यहाँ पे रन करते हैं तो हमें यहाँ पे देखो 300 से लेके 400 के बीच का सारा डेटा हमें यहाँ पे जो है ये दिखा देगा। तो ये बिटवीन होता है। आप इसको टोटल सेल पे भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और इसको मैं टोटल सेल पे अप्लाई करता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप आओगे तो मैं इसकी जगह पे लिख लेता हूँ टोटल सेल वाला कॉलम जो है, इसी को कॉपी करके यहाँ पे कंट्रोल वी कर लेता है। अब इसको रन, और टोटल सेल मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ 3000 से लेके 4000 के बीच की। ठीक है, यहाँ पे करते हैं और यहाँ पे इसको रन करते हैं तो हमें यहाँ पे देखो 3000 से लेके 4000 तक के बीच की जितनी भी सेल है, 3000, 3500, 380, तो इस तरीके से सारी के सारी सेल जो है वो हमें यहाँ पे दिख जाएगी। तो ये हमारी जो कमांड है वो बिटवीन कमांड है कि हमें दो रेंज के बीच का डेटा अगर आपको देखना है तो आप बिटवीन कमांड का जो है यहाँ पे यूज कर सकते हो। इसके अलावा एक और कमांड थी हमारे यहाँ पे लाइक कमांड। जैसे कि मुझे किसी पर्टिकुलर स्टेट का डेटा देखना है तो यहाँ पे आप देखोगे सिलेक्ट फ्रॉम, हम लोगों ने यहाँ पे लिखा टेबल का नेम लिखा, वेयर कहाँ से देना है, हमें दिखाना है कि स्टेट लाइक उत्तर प्रदेश, ठीक है, या स्टेट लाइक महाराष्ट्र, जो भी आपको यहाँ पे करना है तो आप उसको कर सकते हो। यही फिलहाल मैं डायरेक्ट इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, या फिर अगर आपको कॉपी नहीं करना है तो टाइप भी आप इसको कर सकते हो। देखो सबसे पहले तो सिलेक्ट, यही सेम रहेगा हमारा, ठीक है, और हमारा यहाँ पे वेयर की जगह हमारा यहाँ पे, अब आगे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वेयर की जगह हम लोग लिखेंगे स्टेट। स्टेट ध्यान रखना सेम कॉलम आपका होना चाहिए जो आपके टेबल के अंदर कॉलम है, इसलिए मैं स्टेट वाला ऑप्शन भी हमारा जो है सिटी हो गया, प्रोडक्ट हो गया, क्वांटिटी पर यूनिट, डिलीवरी, ये रहा हमारा स्टेट वाला ऑप्शन। ठीक है, सो स्टेट वाला ऑप्शन हम डायरेक्ट वहाँ से कॉपी करके पेस्ट करेंगे और स्टेट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, स्टेट लाइक कमांड का यूज़ करेंगे। ठीक है, और इन्वर्टेड कोमा के अंदर हम लोग यहाँ पे जो हमारी ये है उत्तर प्रदेश, ये हम यहाँ पे लिखेंगे। सो आप उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जो आप लिखना चाहो आप लिख सकते हो। ये हम लोगों ने यहाँ पे लिखा, उसके बाद आप इसको रन करोगे तो अब यहाँ पे देखो आपको स्टेट के अंदर आप देखो आपको सारा कंप्लीट डेटा जो भी दिख रहा है उत्तर प्रदेश का डेटा ही आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो सारा डेटा आप देखोगे, सारा डेटा आपको उत्तर प्रदेश का डेटा दिख रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जितने भी फंक्शंस मैंने आपको पढ़ाए बताए थ्योरेटिकल पार्ट में इस वीडियो के स्टार्टिंग में पीपीटी पे, उन सबको आप इस डेटा पे इम्प्लीमेंट करना। सब में आपको इसी तरीके से जो है वो चीज़ें लिखी जाती हैं। एक सिंगल वीडियो के अंदर 1 बाय 1 सारी चीज़ें कवर कर पाना जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाती है और इतनी लंबी वीडियो आप कभी देखते नहीं हो। इसलिए जो जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश की है। अब आप इनको खुद से अप्लाई करना, कोई डाउट आता है, कोई कन्फ्यूजन होता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। इसके अलावा आप प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं एसक्यूएल सीरीज़ के वो देखना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ है, जाके वहाँ पे उनको ज़रूर देखो। इसके अलावा कंप्लीट एक्सेल सीखना चाहते हो, कंप्लीट जो है पावर बीआई सीखना चाहते हो, कंप्लीट प्लेलिस्ट अपलोड है, पूरा कंप्लीट कवर कराया है, उसको भी आप जाके देख सकते हो। यूट्यूब चैनल पे हमारे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा, साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।